सब्सक्राइब कीजिए ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सभी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ तुषार पांडे। देश में आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा गर्म मसला है अभी एमएसपी ना लागू होने के कारण या नए बिल पास होने के कारण किसान लगभग 25 दिन हो गए आज भी सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एमएसपी लागू हो जाए या उनकी मांग यही है कि बिल वापस ले लिया जाए। यानी जय जवान जय किसान नारे को दो जुट में अभी बांट दिया गया है। जवान एक तरफ एकदम तैनात है सुरक्षा बल के लिए, तो वहीं किसान अभी सड़क पर अभी भी बैठे हुए हैं। इसी चीज को दो हिस्से में बांटने के बाद जहां किसान एमएसपी को लागू करने के लिए सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं हमें राष्ट्रपति भवन के पास टीएनआई की टीम से एक संवाददाता हमारे जो हैं उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे शख्स से जो एमएसपी को दोबारा चाहते हैं लागू हो, किसानों के लिए नहीं जवानों के लिए। बता दें, इस एमएसपी का मतलब है मिलिट्री सर्विस पे। 2004 के बाद जितना भी हमारा सुरक्षा बल है जो भर्ती होते हैं उन्हें पेंशन नहीं मिलेगा, ऐसा एक नया नियम कानून लगा था 2004 में। तो बस ये चीज वापस ले लिया जाए, उन सभी को पेंशन मिले, इसके लिए वो लगभग 5000 लोगों के संगठन में जुट के वो संगठन चालू की है। उनका ये कहना है कि फरवरी 14 तारीख जिस दिन पुलवामा में हमला हुआ था, वो उस दिन जंतर मंतर पे लगभग भारी संख्या में, हजारों की संख्या में वो वहाँ पे धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। सीधे ले चलते हैं आपको राष्ट्रपति भवन से और जानते हैं कि क्या है आगे की कार्रवाई। नमस्कार, मैं सुरजीत आज आ गया हूँ राजपथ मतलब वहीं जहाँ से देश के कायदे कानून सत्ता की गलियारे सब चीज़ हैंडल होती हो। मैं आज उन सब बातों पे करने के लिए देश में एक चर्चा बना हुआ है, किसान और जवान। किसान की तो हर कोई बात कर रहा है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। किसान के साथ एक और शब्द मैंने बोला, शायद आप सुने हो, जवान की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। एक हमारे साथ रिटायर या पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, उनसे उनकी कुछ पीड़ा है जो शायद शेयर करना चाहते हो, बताना चाहते हो। काफ़ी परेशान पिछले 10 महीने से लगे हुए इस पर काम कर रहे हैं कि क्या कुछ सरकार सुने उनकी बात। राजनाथ सिंह ने कुछ कहा, किरण रिजिजू ने कहा। मैं उनसे सीधे बात करना चाहता हूँ कि आखिर क्या सामने रखना चाहते हैं और क्या पीड़ा है एक जवान की जो देश को संभाल रहा है, सब राष्ट्रपति भवन को संभाल रहा है, हमें संभाल रहा है, हर किसी को। तो सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रणबीर सिंह, मैं जनरल सेक्रेटरी कन्फेडरेशन एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन जी। तो सर, आप अभी बता रहे थे कि अभी राष्ट्रपति भवन से बाहर निकल करके आ रहे हैं यहाँ से, कि मैंने आपका पेपर भी पढ़ा। क्या कुछ सरकार के सामने आपने रखा सर, और क्या उम्मीद करते हो? हम पहले तो किसान और जवान की जो आपने शुरुआत की, हम चाहेंगे कि एमएसपी जो किसान आज मांग रहा है तो हम उसका ध्यान दिलाना चाहेंगे। ये सत्ता के गलियारे से, रायसीना हिल से राजनाथ जी और अमित शाह या माननीय प्रधानमंत्री जो अक्सर दिवाली मनाते हैं चौकीदारों के बीच में, मैं अर्धसैनिक बलों की बात कर रहा हूँ। जब सरकार ने 2016 में किरण रिजिजू जी ने संसद में बयान दिया कि अब पैरा एमएसपी, मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी जवानों को दी जाएगी, उन जवानों को जिन्होंने देश की संसद को सीआरपीएफ के जवानों ने बचाया, जिनकी पेंशन भी नहीं है, तो वो वायदा सरकार का कहाँ गया कि जवान जो वास्तविक चौकीदार है, अर्धसैनिक बोलते जिनको आधे अधूरे ठगे से, उनकी भी तो सरकार बात करे कि उनको सेना की तर्ज पर पैरा मिलिट्री सर्विस पे यानी एमएसपी उन जवानों को भी मिले। सर, मेरा सवाल ये है कि आप कब से इसमें लगे हो और चाहते क्या हो कि कितना, जैसे किसानों के लिए बात हुई कि 1850 रुपये होने चाहिए, आप इसमें कब से लगे हो? पिछले 2004 से शायद बंद हो चुका है इस चीज़ को, मतलब पेंशन देना हो गया या कुछ भी हो, मिलिट्री सर्विस पे आप बात करो उसकी, तो उसमें सरकार आगे क्या बात करे या आप धरना पे बैठोगे या किस तरह से मनवाओगे सरकार से? हम जो पैरामिलिट्रीज के इशूज़ को लेकर पिछले 7 साल से, चाहे जंतर मंतर हो या संसद मार्ग या राजघाट, बराबर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह से भी हमारी 29 जुलाई को पिछले साल यहाँ मुलाकात हुई, संसद भवन में बुलाया। अभी हमारी 29 जुलाई को माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से भी मुलाकात हुई कि साहब पैरामिलिट्री के जवानों ने क्या गलती कर दी, जिनको एमएसपी उनको भी मिले, जवानों को पेंशन मिले। हमारी 14 नवंबर को लास्ट ईयर मोहतरमा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात हुई
और हमने कहा कि हमारी कंटीन पे भी जीएसटी छूट कर दी है जो मार्केट रेट पे आ गई है। तो उसमें क्या निर्मला सीतारमण ने बात आपकी मानी या नहीं मानी, या आप अभी भी चल रहा है उस पर बात? निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि भाई उनको तो यही नहीं पता था। मैं ये पंचायत में कहना चाह रहा हूँ कि भाई सेना की सीएसडी को सरकार 50% जीएसटी छूट देती है और अर्धसैनिक बलों को नहीं मिलती। हमने कहा कि सरदार पटेल की स्टैचू आपने बनाया, बड़ी बात, लेकिन ये जो अर्धसैनिक बलों के जवान ये जा रहे हैं, ये सभी सोचते हैं लोग फौजी है, फौजी नहीं है साहब, ये सीआरपी बीएसएफ के जवान है। तो हमारी कंटीन पर भी जीएसटी छूट मिले, लेकिन अब तक सरकार ने लगता है सोई हुई खाली जलेबी खिला देते हैं और खा लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहेंगे कि उनकी मन की बात, चौकीदारों की मन की बात सत्ता के गलियारे पहुँचे। जैसे उन्होंने एक बात की थी, मेड इन इंडिया, हर चीज़ शायद कैंटीन में भी इस चीज़ को लागू किया गया। इस पर भी सरकार ध्यान दे सकती थी कि कैंटीन में भी उनका जीएसटी लागू करे, या मेड इन इंडिया ना करके उसमें जो भी सामान आ रहा है उसके साथ सब कुछ ऐड करे, लेकिन उसमें आपकी बातों को नहीं रखा गया। बिल्कुल, लोकल पे वोकल तो कर दिया। सीपीसी कैंटीन, सेंट्रल पुलिस कैंटीन, आपके लिए एक और जानकारी देंगे कि आईटीबीपी के डीजी साहब ने जो मदिरा हमको मिलती थी वो बोलते हैं सिर्फ आईटीबीपी के जवानों को मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी, जबकि वो तो एक संस्था है, जिसको नज़दीक पड़ता है वो ले। जी, तो मदिरा को भी उन्होंने नहीं छोड़ा उसमें, हाँ, बिल्कुल अलग कर दिया। वो भी तो आगे सर आपका पहले अपना तो परिचय दे दीजिए, आप हैं कहाँ से और क्या है, और क्या आगे का आपका एजेंडा रहेगा? कि आप बता रहे थे 14 फरवरी को शायद बैठेंगे धरना पे, उस दिन पुलवामा अटैक भी हुआ था ऐसा, तो कितने लोगों के साथ आप बैठोगे, आगे का क्या आपका प्लान रहेगा? देखिए, मेरा नाम रणबीर सिंह है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूं। जो पैरामिलिट्री जवानों के इश्यूज़ को लेकर मैं रिटायर होने के बाद हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अब एक नया मुद्दा आया जो हम 6-9 महीने से लड़ रहे हैं। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो युवा उम्मीदवार हैं, लाखों उम्मीदवारों ने फार्म भरा, आज 3 साल हो गए, सब प्रक्रियाएँ पूरी हो गई, मेडिकल रिटन एग्जामिनेशन हो गए। अब तक सरकार ने नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया। हम इन हजारों युवाओं के साथ 14 फरवरी को जंतर मंतर पे बैठेंगे ताकि सरकार के ध्यान में आए कि सरकार किसानों की, जवानों की, तो इन युवा बेरोजगारों की भी बात की जाए। और हम इन इश्यूज़ को लेकर 14 फरवरी, वही 14 फरवरी जो पुलवामा अटैक हुआ था, सीआरपी के जवानों ने शहादत दी थी, तो उस दिन हम युवाओं के साथ शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठेंगे, जिसका आज हमने माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को अल्टीमेटम दे दिया गया। सर पहले तो किसान क्लियर नहीं कर पा रहे अपने सरकार से बात रख पाने में, उसकी बात ये रहा कि पहले किसान परेशान फिर जवान परेशान। बात हुई कि पहले जवान परेशान थे फिर किसान परेशान हो रहे, जवान को तो बिल्कुल साइड कर दिया उन्होंने बिल ला करके। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि सरकार आपकी बात मान पाएगी? क्योंकि किसान से भी परेशान है, किसानी की बातों को नहीं मान पा रही सरकार, तो आपको कहाँ तक सुन पाएगी सरकार बात? देखिए, ये जो लुटियन जॉन्स है या देश के विभिन्न हिस्से हैं, हर गली मोहल्ले, चाक चौराहे, कस्बे, शहर, बॉर्डर्स, चाक चौबंद ड्यूटी पैरामिलिट्री के जवान कर रहे हैं। जो प्राकृतिक विपदाएं, चाहे बाढ़, भूकंप, चाहे जितने भी दंगे फसाद, सीआरपी और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान चाक चौबंद चौकीदारी करे। इवन इन कार्यालयों की भी और इनके जितने बंगले हैं उनकी भी। तो हम ये चाह रहे हैं कि अमित शाह जी तक आवाज़ जाए कि साहब, बंगाल में पिछले साल आप गए तो सीआरपीएफ ने बचाया था। वो बोले थे कि सीआरपी अगर नहीं होती तो हमारी जान को खतरा था। तो साहब, हमको भी बचा लीजिए, जवानों को कम से कम पेंशन तो लागू कर दीजिए ना साहब। इनका कहना है कि सरकार बिल्कुल बात मानेगी, किसानों को सुन रही है, हमारी ही बातें सुनेगी सरकार, लेकिन काफ़ी डेडिकेटेड हैं वो, अपने बातों को रख पाने में काफ़ी, मतलब क्या बोलते हैं, अंदर से कमज़ोर पड़ गए हो या बिल्कुल चाहते हैं कि सरकार बात माने हमारे, हम मतलब थक गए ऐसा। और ये भी कह रहे हैं कि सरकार को यदि संभाल रहा है कोई या देश को कोई संभाल रहा है तो यही जवान ही है, तो जवानों की बात इनको माननी पड़ेगी, बिल्कुल अड़े हुए हैं। सर ऐसा नहीं लगता कि पहले किसान उसके बाद जवान? पहले क्योंकि किसान ही परेशान है, पहले किसानों को क्लियर कर उसके बाद ही जवान। बिल्कुल, जो किसान हैं, कामगार हैं, मजदूर हैं,
वो जवान जो है किसान कामगार मजदूर के ही तो बेटे हैं। किसी अंबानी अडानी का बेटा फौज में कभी भर्ती हुआ, किसी मंत्री का। तो ये जो है हम अब तो हो गया कि शहादत बॉर्डर पे भी, दिल्ली बॉर्डर पे भी हो रही है, और उधर हमारे अर्धसैनिक बलों के जवान वो भी शहादत दे रहे हैं। तो सर मेरा ये था कि क्या आप एक बार अपने जो बात की 2018 में जो लिखा था कि कब आया वैकेंसी, उस पर थोड़ा सा बिल्कुल ब्रीफिंग कर दीजिए अच्छे से कि ये 18 में आया था, इतने लोग बहाली में गए थे, इतने पास आउट हुए, ऐसे हुआ बिल्कुल अच्छे से। बिल्कुल जो है कैमरे के सामने बता दो। 2018 में लाखों देश के एसएससी जीडी युवाओं ने सिपाही के पदों पर फॉर्म भरे, फिर उनका फिजिकल हुआ, रिटर्न हुआ, फिर मेडिकल भी अब ख़त्म हो चुका है, और लेकिन सरकार अभी तक इनको नियुक्ति पत्र नहीं दे रही। जबकि हमने जो है 8 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी को 8 अक्टूबर को हमने जो है प्राइम मिनिस्टर को लेटर भेजा। उसके बाद में अभी 13 दिसंबर को हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पैरामिलिट्री चौकीदारों का सेमिनार किया। आप बोलेंगे 13 दिसंबर क्यों? संसद को हमने बचाया था, तब भी हमने इन जवानों की आवाज़ माननीय महामहिम राष्ट्रपति को भी ज्ञापन सौंपा, प्रधानमंत्री को भी सौंपा कि भाई इन युवाओं की भी तो नियुक्ति की जाए, ताकि बेरोजगारों की भी बात होनी चाहिए। सरकार से बात करेंगे सीधा। सरकार से बात करने से बेहतर था आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाते। सिपाही हवलदारों सूबेदारों बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में साहब लाखों रुपया चाहिए। हमारे पास इतनी माली हालत थोड़ी है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई कोर्ट हर बात के लिए कोर्ट जाया जाएगा। जब आप 2.5 दिन के सांसद पेंशन ले रहा है तो अर्धसैनिक बलों को भी तो पेंशन। मैं यही बात कर रहा हूँ कि आप अपने तर्कों के हिसाब से ही अपने बात रखते, उसके सामने दलीलें देते, वकील आपकी बात सुनती, फिर जज फैसला लेता कि नहीं इनको भी मिलना चाहिए। ऐसा आप सीधा बात करो सरकार से, ऐसे तो लग रहा है मुश्किल है मिलना। नहीं, जज तो आज तो कानून भी फेल हो गया। आपको मालूम है जस्टिस मुरलीधरन ने दिल्ली दंगों में, जिस एक लीडर में नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपको मालूम है, उनको जो है नोटिस दिया और रातों रात जस्टिस मुरलीधरन का यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट से तबादला करके चंडीगढ़ भेज दिया गया। और मैं याद दिलाना चाहूँगा कि पिछली बार 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज आके और रोड पे अपनी मांगों को लेके आके बैठ गए हैं। तो हमें तो लग रहा है कि कानून पे यकीन नहीं, इनके ऊपर ज़्यादा यकीन है। भाई क्यों हमें कोर्ट कचहरी, हम तो चौकीदारों की बात कर रहे हैं जिनके बीच में आप दिवाली हर साल मनाते हैं। मतलब प्रधानमंत्री तो खुद बोलते हैं चौकीदार हैं, तो आप खुद अपने आप को चौकीदार बता रहे हो। एक और चौकीदार से बात करें तो जल्दी सुन लेनी चाहिए ना बात। बिल्कुल भाई, जलेबी खाली खिला के आ जाते हैं जवानों को और खा के भी आ जाते हैं, बड़ी बात है। रात भी गुजारते हैं, लेकिन बीएसएफ के जवान जो रात को 4 घंटा भी नींद नहीं सो पाते, जिनके सिर काटे जाते हैं साहब, आपने देखा होगा शहीद नरेंद्र का सिर काटा गया था। तो कम से कम प्रधानमंत्री जी एक बोनंजा तो दे दीजिए, क्रिसमस का बोनंजा, नए साल का बोनंजा उन चौकीदारों को दे दीजिए, ताकि आप ये आवाज़ जो है प्रधानमंत्री तक पहुँचे, जो रियल चौकीदार हैं साहब, हमारा भी ध्यान रखिए ना। शायद आपने इनकी बात सुन ली हो बिल्कुल अच्छे तरीके से। इनका कहना है कि किसान और जवान दोनों एक सिरे के 2 ही पहलू हैं। जितनी बातें किसान की हो रही उतनी बातें जवान की भी हो। तो मेरी उम्मीद यही होगी कि सरकार इनकी बात सुने। मैंने भी शायद आपको बताया, इनका कहना है कि 2004 में जब कानून बंद कर दिया गया था कि हम नहीं आपको पेंशन देंगे, इनका कहना था कि देर आए मगर दुरुस्त आए, लेकिन अब वो हक लेकर रहेंगे, चाहे उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े या सरकार से बात करना पड़े या ठंड में 24 घंटा इनको सड़क पे बिताना पड़े, कहीं कुछ भी हो जाए, हक की लड़ाई है, लेकर रहेंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नहीं, क्योंकि इनको भी कानून पर भरोसा नहीं है, जैसे भी कुछ और लोगों को नहीं है। इनका यह कहना मैं आपको छोटे तौर पर बताएं तो कि ये लगभग 9 महीने से लगे हुए हैं इस चीज़ में कि एमएसपी दोबारा लागू हो, यानी मिलिट्री सर्विस पे, जो कि अभी तक हुआ नहीं। 9 महीने से दौड़ कर ये चक्कर काट रहे हैं इस राष्ट्रपति भवन के या पीएमओ ऑफिस कहे तो, लेकिन अभी भी ये जो चाहते हैं वो हो नहीं पाया। जल्द ही बता दें कि इनका ये कहना है कि फरवरी 14 तारीख को या कभी भी जल्द ही ये हज़ारों की संख्या में बैठेंगे। और इनका और एक कहना था
कि 2018 में जो वैकेंसीज आई थी उसमें लगभग 85,000 लोग मेडिकल और फिजिकल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, बट अभी भी उनकी भर्ती नहीं हुई है। बस ये दो चीज़ जो है अभी भी सरकार अभी अधूरी रखी है। वो चाहते हैं जल्द से जल्द ये चीज़ क्लियर हो जाए, एमएसपी लागू हो जाए और जिन लोगों ने अपनी टेस्ट क्लियर कर चुकी है फिजिकल और मेडिकल टेस्ट अर्धसैनिक बल के लिए, वो जल्द ही जल्द क्लियर हो जाए। बाकी ऐसे ही अन्य तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए ट्रेंडिंग न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।